मोदी सरकार ने निभाई जिम्मेदारी, सूडान से वतन वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी। इंडियन नेवी और एयरफोर्स की ओर से बचाव अभियान, फिर बढ़ेगा दुनिया में भारत का मान। दुनिया के सबसे गरीब देश से लाए जा रहे भारतीय 3000 लोगों की हो रही वतन वापसी। पीएम मोदी की नीतियों से पड़ोसी देश प्रभावित, श्रीलंकाई लोगों के संग लौट रहे भारतीय। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में एक बात कही थी, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, जिसका फर्ज आज भी देश के प्रधान सेवक बखूबी निभा रही हैं। पीएम मोदी की विदेश नीतियों का असर अब जमीन पर साफ तौर पर दिख रहा है। जब पड़ोसी देश में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री ने वो काम कर दिया है जिसके बाद से उनकी तारीफ देश ही नहीं विदेशों तक में हो रही है। जी हाँ, सुनकर चौंकिए नहीं, ये सच है। अपने देश के लोगों के लिए पीएम मोदी ने एक ऑपरेशन चलाया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सूडान में संघर्ष चल रहा है और वहां तकरीबन 3000 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं। उनकी रक्षा के लिए इंडियन नेवी और एयरफोर्स की ओर से बचाव अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को भारतीयों का पहला जत्था सूडान से सुरक्षित निकाला गया, जिसमें 278 लोग शामिल हैं। ऐसे ही लगातार लोगों के जत्थे भारत लाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें, आजादी के बाद का अधिकतर समय सूडान का सैन्य शासन और गृह युद्ध के बीच संघर्ष करते हुए बीता। 1 जनवरी 1956 को यह देश आजाद हुआ। तब से अब तक ये देश लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहा है। अरबी भाषा में काले लोगों का देश कहा जाने वाला सूडान दुनिया का सबसे गरीब देश है। माना जा रहा है कि अप्रैल 2019 में ओमर अल बशीर की सरकार गिरने के बाद से यहाँ के हालात बिगड़ते चले गए। इस समय सूडान के अर्धसैनिक बल, रैपिड सपोर्ट फोर्स और वहाँ की सेना के बीच में लड़ाई चल रही है। इस गृह युद्ध के बीच न केवल सूडान के नागरिकों बल्कि 3000 भारतीयों की भी जिंदगी दांव पर लगी हुई है, जिसको लेकर मोदी सरकार ने उन सबको बचाने के लिए अभियान चलाया हुआ है। और ऐसे में सवाल उठता है कि अगर सूडान सबसे गरीब देश है, तो भारतीय वहां पर क्यों जाते हैं? इसके पीछे भी एक लॉजिक है। दरअसल सूडान में ज्यादातर भारतीय आयुर्वेदिक दवा बेचने का काम करते हैं। जड़ी बूटियों से लेकर पेड़ पौधों से दवा बनाने का काम भारतीय बखूबी जानते हैं। और इसी को देखते हुए कई भारतीय ज्यादा पैसे और रोजगार के लिए सूडान का रुख करते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सूडान में कर्नाटक के हक्की पक्की जनजाति समुदाय के लोग मौजूद हैं और आयुर्वेदिक दवाओं के उत्पादन को अफ्रीकी देशों में बेचते हैं। भारत और सूडान के बीच में अच्छे रिश्तों का ही नतीजा है कि भारतीयों की सूडान में साख है और इस देश के लोग भारतीयों पर भरोसा करते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सूडान के कई लोग अपने इलाज के लिए भारत की यात्रा करते हैं। सूडान के लोगों को भारतीय मेडिकल साइंस से लेकर आयुर्वेदिक दवाओं पर काफी भरोसा है। जिस तरह से सूडान के हालात हैं, वहां की स्वास्थ्य प्रणाली काफी बदतर है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया, सभी लोग आईएनएस सुमेधा पर सवार हुए। उन्हें पोर्ट सूडान से सऊदी अरब के जेद्दा हवाई बंदरगाह ले जाया गया। सूडान से लगभग 3000 भारतीयों को निकालना है। इससे पहले सऊदी अरब ने जब अपने नागरिकों को निकाला था, तब भी कुछ भारतीयों को निकाला गया था। बता दें कि कावेरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, जो मुख्यतः तमिलनाडु और कर्नाटक में बहती है। ऑपरेशन के नामकरण पर एक सूत्र ने कहा, नदियां बाधाओं के बावजूद अपने स्थान तक पहुंचती हैं और ये एक माँ की तरह है, जो ये सुनिश्चित करेगी कि वो अपने बच्चों को सुरक्षित वापस लाएगी। इससे पहले यूक्रेन में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए चलाए गए अभियान का नाम भी पवित्र नदी गंगा के नाम पर रखा गया था। मोदी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे इस ऑपरेशन को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।